श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए हुए गीता के उपदेश के कुछ सुंदर तथ्य। अर्जुन श्री कृष्ण जी से कहते हैं, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर बैठे हुए ब्रह्मा को, महादेव को, संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। यह प्रत्यक्ष दर्शन था, कोरी कल्पना नहीं, किंतु ऐसा तभी संभव है जब योगेश्वर पूर्णत्व प्राप्त महापुरुष हृदय से दृष्टि प्रदान करे। यह साधन गम्य है। श्लोक नंबर 16 में अर्जुन ने विश्व के स्वामी, मैं आपको अनेक हाथ, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्व रूप, न मैं आपको आदि को, न मध्य को और न अंत को ही देखता हूँ, अर्थात आपके आदि, मध्य और अंत का निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ। श्लोक नंबर 17 में बताते हैं, मैं आपको मुकुट युक्त, गदा युक्त, चक्र युक्त, सब ओर से प्रकाशमान, तेज पुंज स्वरूप, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश, देखने में दुष्कर अर्थात कठिनाई से देखा जाने वाला और सब ओर से बुद्धि आदि से ग्रहण न हो सकने वाला अप्रमेय देखता हूँ। इस प्रकार संपूर्ण इंद्रियों से पूर्णतया समर्पित होकर योगेश्वर श्री कृष्ण को इस रूप में देखकर अर्जुन उनकी स्तुति करने लगा। श्लोक नंबर 18 में बताते हैं, भगवान आप जानने योग्य परम अक्षर अर्थात अक्षय परमात्मा है। आप इस जगत के परम आश्रय हैं। आप शाश्वत धर्म के रक्षक हैं तथा आप अविनाशी सनातन पुरुष हैं। ऐसा मेरा मत है। शाश्वत है, सनातन है, अव्यक्त रूप है, अविनाशी है। यहाँ श्री कृष्ण का क्या स्वरूप है? वही शाश्वत, सनातन, अविनाशी अर्थात प्राप्ति के पश्चात महापुरुष भी उसी आत्मभाव में स्थित होता है। तभी तो भगवान और आत्मा एक ही लक्षण वाले होते हैं। श्लोक नंबर 19 में अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से पूछा, हे परमात्मा, मैं आपको आदि, मध्य और अंत से रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत हाथों वाला, चंद्रमा और सूर्य रूपी नेत्रों वाला, तब तो भगवान काने हो गए। एक आंख चंद्रमा की तरह क्षीण प्रकाश वाली और दूसरी सूर्य की तरह क्षतेज, ऐसा कुछ नहीं है। सूर्य के समान प्रकाश प्रदान करने वाला और चंद्रमा की तरह शीतलता प्रदान करने वाला गुण भगवान में है। शशि सूर्य मात्र प्रतीक है, अर्थात चंद्रमा और सूर्य की दृष्टि वाले तथा प्रज्वलित अग्नि रूपी मुख वाला तथा अपने तेज से इस जगत को तपाते हुए देखता हूँ। श्लोक नंबर 20 में अर्जुन श्री कृष्ण जी से पूछ रहे हैं, हे महात्मन, अंतरिक्ष और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एकमात्र आपसे ही परिपूर्ण है। आपके इस अलौकिक भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अत्यंत व्यथित हो रहे हैं। श्लोक नंबर 21 में अर्जुन ने फिर कहा, वे देवताओं के समूह आप में ही प्रवेश कर रहे हैं और कई एक भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके गुणों का गान कर रहे हैं। महर्षि और सिद्धों के समुदाय स्वस्ति वाचन अर्थात कल्याण हो, ऐसा कहते हुए संपूर्ण स्रोतों द्वारा आपकी स्तुति कर। श्लोक नंबर 22 में कह रहे हैं, रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, वायुदेव और उष्मपा, ईश्वरी ऊष्मा ग्रहण करने वाले तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय सभी आश्चर्य से आपको देख रहे हैं, अर्थात देखते हुए भी समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास वह दृष्टि ही नहीं है। श्री कृष्ण ने पीछे बताया कि आसुरी स्वभाव वाले मुझे तुच्छ कहकर संबोधित करते हैं, सामान्य मनुष्य जैसा मानते हैं, जबकि मैं परम भाव से परमेश्वर रूप में स्थित हूँ। यद्यपि हूँ मनुष्य शरीर के आधार वाला, उसी का विस्तार यहाँ है कि वे आश्चर्य से देख रहे हैं, यथार्थ समझ नहीं पा रहे हैं, नहीं देखते हैं। श्लोक नंबर 23 में बताते हैं, महाबाहु, श्री कृष्ण महाबाहु है और अर्जुन भी। प्रकृति से परे महान सत्ता में जिसका कार्य क्षेत्र हो, वह महाबाहु है। श्री कृष्ण महानता के क्षेत्र में पूर्ण है, अधिकतम सीमा में है। अर्जुन उसी की प्रविष्टिका में है, मार्ग में है, मंजिल मार्ग का दूसरा छोर ही तो है। योगेश्वर आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ, जंघा और पैरों वाले
बहुत उदरों वाले, अनेक विकराल दाढ़ों वाले महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। अब अर्जुन को कुछ भय हो रहा है कि श्री कृष्ण इतने महान हैं। श्लोक नंबर 24 में श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं, विश्व से सर्वत्र अणु रूप से व्याप्त है। विष्णु आकाश को स्पर्श किए हुए प्रकाशमान, अनेक रूपों से युक्त, फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर विशेष रूप से भयभीत अंतःकरण वाला मैं धैर्य और मन के समाधान रूपी शांति को नहीं पा रहा हूँ। श्लोक नंबर 25 में कहते हैं, आपके विकराल दाढ़ों वाले और कालाग्नि, काल के लिए भी अग्नि है, परमात्मा के समान प्रज्वलित मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जान पा रहा हूँ। चारों ओर प्रकाश देखकर दिशा भ्रम हो रहा है। आपका यू रूप देखने हुए मुझे सुख भी नहीं मिल रहा है। हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न हो। राधे।